एक बार की बात है। परी लोक पर एक सिंड्रेला नाम की परी रहती थी। सिंड्रेला परी को पृथ्वी लोक पर घूमने जाने का बहुत शौक था। इसलिए वो अक्सर अपने परिलोक से पृथ्वी पर घूमने आया करती थी। पृथ्वी पर आकर सिंड्रेला परी समंदर के किनारे बैठकर आराम करती थी। विशाल समंदर की लहरों को देखना उसे बहुत अच्छा लगता था। फिर एक दिन सिंड्रेला परी की दोस्ती यश नाम के एक जल पुरुष से हो गई। वो हर रोज सिंड्रेला परी से मिलने के लिए आता था। ऐसे मिलते ही मिलते सिंड्रेला परी और यश को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर इस तरह से वो दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं। ऐसे ही एक दिन सिंड्रेला और यश बैठे बातें कर रहे थे। यश बोला, मेरी प्यारी सिंड्रेला, मैंने तुमसे पहले नहीं पूछा, मुझे बताओ तुम्हारा बर्थडे कब होता है? तो सिंड्रेला बोली, मेरा बर्थडे 21 मार्च को होता है। यश, क्या तुम मेरा बर्थडे मनाओगे? सिंड्रेला बोलती है, यश, क्या तुम मुझे मेरी बर्थडे पर गिफ्ट दोगे? तो यश कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी बर्थडे पर बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। ऐसे बातें करते करते यश कहता है, अच्छा प्यारी सिंड्रेला, अब मैं चलता हूँ। तो सिंड्रेला कहती है, यश, हमें बातें करते हुए कितना समय हुआ है, बस केवल 1 ही घंटा हुआ है और तुम जाने की बात करते हो। तो यश कहता है, मेरी प्यारी सिंड्रेला, मैं अब पानी से 1 घंटा बाहर रह सकता हूँ, वरना उसके बाद मेरी मृत्यु हो सकती है, मुझे जाना होगा। तभी सिंड्रेला बोलती है, यश, हम शादी के बाद फिर कैसे रहेंगे? मैं तो पानी में रह नहीं सकती और तुम पानी के बगैर रह नहीं सकते। तो यश कहता है, सिंड्रेला, मैंने सुना है कि काले जादू से इंसान जल परे भी इंसान बन जाते हैं, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। ये कहकर यश दोबारा समंदर में चला जाता है। यश के समंदर में कूद जाने के बाद एक शरिया नाम की जलपरी यश को देख लेती है। और फिर क्या, वो तुरंत ही जलपरी मंत्री के पास जाती है। जलपरी जाति के मंत्री के पास जाती है और उसे कहती है कि यश ने हमारे साथ धोखा किया है। वो बाहर पृथ्वी लोक पर एक परी से प्यार करता है और वो उसके साथ शादी करना चाहता है। तो मंत्री जी कहते हैं, यश ऐसा नहीं कर सकता, अगर वो ऐसा करेगा तो उसे हमारे इलाका छोड़कर जाना पड़ेगा। ये सब कहकर जलपरी और चाचा मंत्री जलपरेश यश के पास जाते हैं और उसे निकालकर बाहर फेंक देते हैं। उधर पृथ्वी लोक पर लोग वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन कंचन को वैलेंटाइन डे पसंद नहीं था। इसलिए वो सब छोड़ छाड़ कर समंदर के किनारे पुरस्कून जगह पर बैठकर आराम से माहौल को महसूस कर रही होती है। तो अचानक ही उसकी नजर पानी से बाहर पड़े जलपरेश पर पड़ जाती है। वो यश को देखकर बहुत डर जाती है। वो जलपरेश कोई और नहीं, यश था। वो फौरन से ही उस जलपरेश को उठाकर पानी में डाल देती है, जिसकी वजह से जलपरेश यश दोबारा से जिंदा हो जाता है और वो उसका शुक्रिया अदा करता है कि अगर तुम ना होती तो ये मुझे तो मैं मर ही जाता। मेरे पृथ्वी के लोगों ने मुझे बाहर फेंक दिया है। मैं एक परी से प्यार करता हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पृथ्वी के लोग ऐसा नहीं चाहते। मंत्री जी ने मुझे और बाकी सब ने बाहर निकाल कर फेंक दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर यश दोबारा से समंदर में कूद जाता है, लेकिन उसी समय यश को दोबारा से बाहर फेंक देते हैं। वो लड़की फिर यश को उधर पानी में डालती है। तो यश उससे रिक्वेस्ट करता है, क्या तुम
प्यारी लड़की, मुझे अपने घर अपने साथ ले जा सकती हो। मेरा अब समंदर में रहना ठीक नहीं है। तुम मुझे अपने घर ले जाकर अपने बाथटब में डाल देना। तो लड़की कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? और मेरे घर वाले तुम्हें रखने से इनकार कर देंगे तो फिर तुम कहाँ जाओगे? और मेरा बाथटब भी छोटा है। प्लीज तुम मुझे अपने साथ ले जाओ और तुम बड़े वाला बाथ टब लेकर अपने रूम में रख लेना और उसमें पानी भरकर मुझे उसमें डाल देना। प्लीज तुम हमारे प्यार को बचा लो। फिर क्या था, कंचन मान जाती है और कंचन यश को एक ट्रॉली में ले जाकर अपने रूम में बड़े वाला बाथ टब रख कर उसमें पानी भर देती है। कंचन यश से कहती है, देखो यश, प्लीज तुम जरा आहिस्ते से बात करना। अगर मेरे पापा को पता चल गया तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। और तुम प्लीज बताओ कि अब आगे क्या करना है। तो यश कंचन से कहता है, तुम्हारे पास ही पड़ोस वाले गांव में एक बहुत ही अच्छे वाला जादूगर रहता है। अगर वो अपने सम्मारण का वितरण करके मेरी और परी की शादी करवा देता है, अगर वो मेरी और सिंड्रेला परी की शादी कर दे तो मैं एक इंसान बन जाऊंगा। तो वो लड़की पूछती है, अरे तुम एक बात बताओ, तुम मुझे ये बताओ कि ये सिंड्रेला परी है कौन और वो कहाँ रहती है? तो यश कहता है, सिंड्रेला परी के अभी जादुई एग्जाम्स चल रहे हैं और वो 7 दिन बाद ही आएगी। केवल 5 ही दिन गुजर पाते हैं और कंचल के पापा कंचल के रूम में एक जाल पुरुष को देख लेते हैं, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। बेटा, ये तुम किसे उठा लाई हो? पूरे घर में मछली की बदबू आ रही है। तो वो अपने पापा को सारी बात बताती है, जिसके बाद उसके बाप भी मान जाता है और 2 दिन गुजरने के बाद यश और सैंडेला परी को वो जादूगर शादी के बंधन में बांध देता है और सैंडेला परी और यश की शादी हो जाती है और यश एक इंसान बन जाता है और वो कुंजल के घर में खुशी खुशी रहने लगता है। इस तरह से यश और सिंड्रेला परी के प्यार का इख्तिताम होता है।